बात करते हैं आपके पैसों की। आपके खाते से अगर कोई पैसा काट ले तो आप क्या करेंगे? जाहिर है बैंक में शिकायत आप करेंगे, बैंक को बताएंगे कि आपके अकाउंट से पैसा काट लिया गया है। लेकिन अगर बैंक ही आपका पैसा काट ले तो फिर आप किसको शिकायत करेंगे? जी हाँ, आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। बैंक आपके अकाउंट से मिनिमम बैलेंस ना होने की बात कहकर पैसा काटता है और उसका पता आपको चलता ही नहीं है। जब तक आपको पेनल्टी के बारे में पता चलता है तब तक बैंक करोड़ों रुपए लूट चुके होते हैं, क्योंकि बैंक वाले कहते हैं कि अगर आपको मेरे बैंक में अपना खाता रखना है तो फिर आपको मेरी शर्त के हिसाब से अपने अकाउंट में उतना पैसा रखना पड़ेगा। अच्छा, बैंक मिनिमम बैलेंस होता क्या है आज हम आपको यहाँ बोर्ड पर समझाते हैं और माध्यम समझाते हैं, और ये खबर मैं क्यों बता रही हूँ आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी बैंक काम कैसे करता है, ये आपके लिए पहले समझना जरूरी है। कोई भी बैंक कैसे काम करता है? बैंक के साथ सबसे पहले होते हैं डिपॉजिटर, यानी कि जो खाता धारक होते हैं और अपना पैसा जमा करते हैं, पैसा जमा करने वाले लोग। इसके साथ ही बैंक से लोन लेने वाले फिर अगली कैटेगरी आती है, जो लोग यहाँ लोन लेते हैं, है ना, लोन लेने वाले लोग होते हैं। अच्छा, अब डिपॉजिटर पैसा जमा करता है तो कैसे करता है? बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो, लेकिन खास तौर पर होते हैं दो तरीके, बहुत मेजरली आपने सुना भी होगा। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, और दूसरी होती है आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। अभी इसका मतलब आपको बाद में समझ आएगा, आगे मैं बताऊंगी कि क्या है। यानी कि एक बैंक दो तरीके से काम कर रहा होता है। एक तो डिपॉजिटर, यानी मेरा आपका पैसा अगर हमें जमा करना है तो हम एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड्स, तमाम तरह की चीजें करते हैं, मेजरली एफडी, आरडी करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जब हम करते हैं तो यहाँ हमें उसके साथ कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कि 60 साल से बड़े उम्र वालों को 8% या 7.5%। सारे बैंकों के अलग अलग होते हैं, यानी कि जो ब्याज आपको बैंक देती है, मान लीजिए 7% देती है, मान लीजिए आरडी के ऊपर 6% देती है। ये तो आप समझ गए, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। लोन लेने वाले जब पैसा लेते हैं बैंकों से तो वो भी बैंक को जब पैसा वापस करते हैं तो इसके साथ ही वो भी जो है ब्याज देते हैं। उसकी भी कुछ दर होती होगी, जो भी बैंक के मुताबिक, अलग अलग बैंकों की जो भी दर होती होगी, 10% या 11%, जो भी है। अब ये आप समझ गए। यानी क्या बैंक का काम इतना ही है? नहीं, बैंक एक और तरीके से पैसे लेता है आपसे, और वो पैसे लेता है मिनिमम बैलेंस के जरिए। मिनिमम बैलेंस यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब सबसे पहले आप पैसा जमा करते हैं, आपके ही पैसे को जो बैंक वो लोन को देता है, लोन जो उनसे लेता है उसको देता है, और लोन वाले जो पैसे भरते हैं, ब्याज देते हैं, तो फिर वो आपको यहाँ एफडी या आरडी में जो ब्याज उसने प्रॉमिस किया है या कहा है वैसे वापस करता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन जिस खबर की बात मैं इस समय कर रही हूँ वो है क्या? वो कौन सी बात है? आखिर क्यों मैंने कहा कि जब तक आप समझते हैं तब तक पैसा आपका चला जाता है? ये जो बात है वो है मिनिमम बैलेंस की। ये बात है मिनिमम बैलेंस की। खबर ये है कि 12 सरकारी बैंक हैं ऐसे जिन्होंने मिनिमम बैलेंस लिया है। अब इनका जो पूरा लेखा जोखा है वो सामने आया है। 12 सरकारी बैंक जिन्होंने मिनिमम बैलेंस लिए हैं पेनल्टी के तौर पे। ये इन्होंने पेनल्टी लगाई है आपको, मुझे, यानी कि अगर आपके खाते हैं इन 12 सरकारी बैंक्स में तो मिनिमम बैलेंस नहीं होने की वजह से आपको पेनल्टी लगाया गया है 5 साल में। अभी जरा आप आंकड़ा देखिए, हैरान हो जाएंगे आप। 5 साल में 12 सरकारी बैंकों ने 5 साल में 12 सरकारी बैंकों ने कुल जो पैसे जमा किए हैं पेनल्टी के तौर पर वो है 8500 करोड़ CR। 5 साल में ये जो 12 सरकारी बैंक है 8500 करोड़ रुपए आपके और हमारे खाते से लेकर के जमा करके बैठी है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये 8500 करोड़ सारे आपके? नहीं, ये जितने खाता धारक हैं जिनके पास ये मिनिमम बैलेंस नहीं था, वो कुछ भी हो सकता है। सरकारी बैंक कोई 100, 150, 200 इस तरह के मिनिमम बैलेंस होते हैं। यानी अगर आपको अपना अकाउंट स्थायी रूप से चलाना है तो आपको मिनिमम बैलेंस जो भी हो
किसी बैंक का 150 होगा, 100 होगा, 250 भी हो सकता है। आप अपने बैंक में कई कई जगह पे 1000 रुपये भी मिनिमम बैलेंस होता है। तो अगर आपको वो खाता चलाना है तो ये अमाउंट रखना होगा। 12 ऐसे सरकारी बैंक 5 सालों में जो है 8500 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं। ये पेनल्टी अमाउंट है जो आपको देना पड़ता है। ये पेनल्टी अमाउंट है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका 1000 रुपये आपका बैलेंस रहना चाहिए मिनिमम बैलेंस, और आपने ये नहीं चुकाया तो आपको 150 या 250 जो भी है बैंक का तय किया हुआ ये अमाउंट आपको देना होगा पेनल्टी के तौर पे। अब आपके लिए आपको ये भी बता देते हैं कि ये वसूली, अब जो ये पूरा डेटा निकल कर आया है वो कैसे कैसे आया, ये भी आपको बता देते हैं कि ये कैसे कौन कौन से बैंक ने, और 19-20 के आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 से 20 में कुल बैंकों ने जो पैसे ऊपर किए हैं वो है 1738 CR यानी करोड़। 2020 से 21 में ये अमाउंट बढ़कर जो है 1142 CR। 2021 से 22 में बैंकों ने वसूला है लगभग 1055 CR। वही 2022 से 23 में जो वसूली हुई है वो हुई है लगभग 2331 करोड़ CR। अब बैंकों की जो सूची है ना वो भी मैं एक बार आपको पढ़ के फटाफट बता देती हूँ। यानी कि ये वो सरकारी बैंक 19 से लेकर के आप देखिए 23 तक इतने इतने करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपके अकाउंट से उन्होंने लिए हैं। PNB, अब ये मैं PNB की अगर बात करूं तो PNB की तरफ से 5 सालों में PNB बैंक, अब ये मैं 5 साल का बता रही हूँ, 5 इयर्स जो है 1530 CR। इंडियन बैंक 1466 एंड सो ऑन। और सबसे बड़ी बात कि SBI ने आपको पता है कितने लिए, SBI ने 640 करोड़ CR। अब आप सोचेंगे कि SBI तो बहुत बड़ी बैंक है भाई, यहाँ पे तो बहुत सारे खाता धारक होते हैं। वो इसलिए क्योंकि 2019 और 20 के बाद से SBI ने मिनिमम बैलेंस रखवाना ही बंद कर दिया, इसीलिए अमाउंट बहुत कम है। तो अब जरा आप सोचिए कि मिनिमम बैलेंस के चक्कर में आपका क्या होता है, मतलब आप पर कई तरीके से जो है एक दबाव बनाया जाता है। पैसा आपके बैंक में आपको जमा भी रखना है, और अगर आप नहीं रखते हैं तो उस पर पेनल्टी लगेगी, उसमें बैंक उससे भी कमाई कर रही है। आपका पैसा उठा करके बैंक लोन देती है, और इस तरीके से आपके पैसे से ही बैंक कमाई कर रहे हैं।